क्योंकि किसी भी द्रव्य में, किसी भी योग में जो भी द्रव्य पड़े होते हैं, जो भी कंटेंट होते हैं, उस कंटेंट की वजह से काम करता है है ना। तो महामृत्युंजय रस में शुद्ध हरताल पड़ा हुआ है, एक भाग पड़ा हुआ है। शुद्ध विष दैट इज वत्सनाभ पड़ा, वत्सनाभ आपका त्रिभुवन कीर्ति में भी पड़ा था, उससे कोरिलेट कर लीजिए, तो वो भी एक पार्ट पड़ा। जयपाल पड़ा है इसमें, इस बात को याद रखिए। तो ये रेचक की तरह काम करेगा, और खास करके आप देखते होंगे ज्वर के मरीज को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, तो ऐसे सारे केसेस में बड़े आराम से आप महामृत्युंजय रस चलाइए। और मैंने बहुत हायर ग्रेड फीवर दैट इज 102 103 से उभर जब चला जाता है, तो ऐसे सारे केसेस में त्रिभुवन कीर्ति के साथ में महामृत्युंजय रस चलाइए, तो और जल्दी रिजल्ट आते हैं। साथ में हिंगुल है, हिंगुल उसमें भी था आपका, हिंगुल के साथ में था ना कि जम्स वगैरह पर काम करता है, मैंने सारी चीज़ बताया था, हालांकि एक बार फिर से डिस्कस करेंगे। तो हिंगुल है, साथ में इसमें एक अलग सी ब्यूटी है कि इसमें कत्था भी पड़ा हुआ है। तो कंटेंट इसका ज़्यादा नहीं है, कंटेंट की बात करोगे तो इसमें करीब 5 कंटेंट मेन है, उसमें 7 थे, 3 की भावना थी। यहाँ पर भावना जो है वो सत्यानाशी के स्वरस की पड़ी है, तो वहाँ से भावना इसकी अलग है। तो चाहे सत्यानाशी का स्वरस की भावना डाल दीजिए, और चाहे आप क्वाथ की डाल दीजिए, तो ये सारी चीज़ें ये इसकी हैं। ठीक है, तो बात कर रहे थे हम लोग महामृत्युंजय रस की। तो महामृत्युंजय रस में आपके पास में शुद्ध हरताल पड़ा था। हरताल का जो काम होता है वो विष दोष नाशक होता है। तो जितने भी जर्म्स हैं, वायरस हैं, कुछ और भी बॉडी में टॉक्सिक मटेरियल पड़ रहे हैं, उन सारी चीज़ों को ख़त्म करने का काम आपका शुद्ध हरताल करेगा। एकोनिटम फेरॉक्स जो हमारे मतलब वत्सनाभ जी हैं, वो खुद ही बहुत बड़े हैं ज्वरग्न, और ज्वरग्न उनकी प्रॉपर्टी है। साथ में वो जो भी आपकी नाड़ी की गति होती है उसको भी सुधारते हैं, तो वत्सनाभ की एक बहुत बड़ी क्वालिटी ये भी है। जयपाल जी रेचक हैं, तो जयपाल जी रेचक होने की वजह से शोधन का काम करेंगे। हिंगुल जो है वो इसमें 4 भाग पड़ा है, मतलब शुरू में हरताल था और विष था, मतलब वत्सनाभ था, और जयपाल था, वो एक एक पार्ट पड़ा था। बट हिंगुल इसमें 4 तोला पड़ा है। और हिंगुल का जो मेन वर्क होता है जर्मिसाइडल प्रॉपर्टीज, मतलब चाहे बैक्टीरियल टाइप के जम्स मान लीजिए, चाहे आप वायरल मतलब वायरस टाइप का जम्स मान लीजिए, और चाहे किसी और टाइप का जम्स मान लीजिए, उन सारी चीज़ों का शमन करता है, दैट इज और हिंगुल। और साथ में हिंगुल जो है बल्ले है। अब ये सारी जो चारों चीज़ें हैं, चाहे हरताल हो, चाहे वत्सनाभ हो, चाहे जयपाल हो, चाहे आपका हिंगुल हो, ये सारा शोधित हुआ लेना है। ऐसा नहीं है कि आपने विदाउट शुद्ध मतलब अशोधित मार्केट से उठा करके बना लीजिए। प्लीज़ इस तरह की गलती मत करिएगा कभी भी। बहुत सारे लोग क्या होता है, इसीलिए हमेशा होता है जिसका काम उसी को साजे, दूजा करे तो डंडा बाजे। तो प्लीज़ इस तरह के कभी काम मत करिएगा। मैंने बताया आपके पंसारी की दुकान से उठा लाया और बना लिया, इस तरह के काम नहीं करना है। हर चीज़ें शोधित चाहिए, शोधन के हमारे तरीके हैं रस शास्त्र में, उस चीज़ों को जो भी प्रैक्टिशनर है वो अच्छी तरीके जानते हैं। अदरवाइज आगे से मैं इस बात का भी ख्याल रखूंगी कि बात भी करूंगी कि किसको किस चीज़ से शोधन किया जाता है। साथ में इसमें कत्था जो है वो 4 भाग पड़ा है, तो 2 हिंगुल और कत्था, ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से पड़ी हैं। सत्यानाशी के स्वरस या क्वाथ की जो भावना देनी है वो सिर्फ एक भावना देनी है। त्रिभुवन कीर्ति अगर आपको याद होगा, त्रिभुवन कीर्ति में 3-3 भावनाएं थी, तो मैंने बताया था कि 9 डेज लगेगा। इसके केस में एक ही भावना है, तो 1 दिन में हो जाएगा बड़े आराम से। तो आप क्या करिएगा, सारी चीज़ों का एकदम पाउडर बना लीजिएगा, उसमें भावना दे करके सुखा लीजिएगा। राम अवतार सिंह सर, राधे राधे सर। और इसकी जो गोली बनाएंगे, इसकी गोली की मात्रा जो है वो आपकी आधा रत्ती की है। याद है त्रिभुवन कीर्ति का आप 1 रत्ती बना रहे थे, गिलोय घनबटी जी काम कर रही थी ज्वर पर, उनका 2 रत्ती की मात्रा थी, बट इसकी आधा रत्ती की, इसकी मात्रा ज़्यादा नहीं देते हैं। अगर आपको लगता है कि इसके बावजूद पेशेंट को ज़्यादा सीवियर कॉन्स्टिपेशन है, तो आप चाहे डिपेंड ऑन द त्रिफला दे सकते हैं, क्योंकि त्रिफला ज्वर हर महाकषाय में है, मैंने आप लोग को पहले ही बताया हुआ है। उसके अलावा आप क्या दे सकते हो, उसके अलावा आप कैस्टर ऑयल भी दे सकते हो। आपके पास और भी रेचक औषधियाँ हैं, आप एरंड भ्रष्टहरित की दे सकते हो, आप घृत भ्रष्टहरित की दे सकते हो। डिपेंड ऑन द सिचुएशन आप अलग तरह की रेचक औषधि दे सकते हैं। ये मत करिएगा कि महामृत्युंजय रस की मात्रा बहुत ज़्यादा रेचन की तरह इस्तेमाल करिए। ज्वरग्न प्रॉपर्टी, क्योंकि इसमें जब कहीं पर भी विष औषधियाँ पड़ती हैं तो वहाँ पर हमें मात्रा का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। और यही वजह है कि हमारे शास्त्रकारों ने इसकी जो डोज डिसाइड करी है दैट इज़ हाफ रत्ती। अगर आप बच्चों को देंगे तो फिर उसकी मात्रा और कम कर देंगे, क्योंकि इमरजेंसी में कभी काल को बच्चों को भी देना पड़ जाता है। बहुत छोटे बच्चों को तो मैं नहीं देती, मतलब टीनेज के बच्चों में भी मेरी आदत है, शुरू से मैं रस औषधियाँ अवॉइड करती हूँ। मैंने आप लोग को पहले भी बताया और आज भी मेरी रहती है। हालांकि त्रिभुवन कीर्ति बहुत सेफर है, मैं आपको बता दूँ। महामृत्युंजय रस भी आप टीनेज बच्चों में दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सोच समझ कर दीजिएगा, ठीक है।
अगर मैं इसकी डोज की बात करूं तो इसका डोज है बीडी डोज में, मतलब एक गोली सुबह दीजिए और एक गोली शाम दे दीजिए। अब हमारे आयुर्वेद में हमेशा क्या है, रॉकेट को अच्छे से काम करने के लिए, किसी भी चीज़ को जाने के लिए रॉकेट लॉन्चर की तरह अनुपान काम करते हैं। तो अनुपान में यहाँ पर अगेन है मधु और अदरक सोरस के साथ दीजिए। तो ज्वरग्न औषधियाँ अधिकतर अदरक के साथ दी जाती हैं। अदरक जी हमारे उष्ण उष्ण है, मतलब कटु है। विपाक उनका मधुर नहीं है, मधुर हमारे सुंठी जी का है। तो कटु कटु उष्ण होने की वजह से दीपन पाचन करते हैं। आम का पचन करेंगे और जितना बढ़िया आम का पचन करेंगे उतने जल्दी ज्वर सबसाइड हो जाएगा। हाँ, उन लोग में आम का पचन नहीं हो पाता जो लोग बैठ करके ही करते हैं, क्योंकि भारी भारी खाते रहते हैं, तो वहाँ आम का पचन नहीं हो पाता है। तो मधु और अदरक के साथ इसको दे सकते हैं बड़े अच्छे से। अगर कोई और तकलीफ में दे रहे हैं तो वहाँ पर उस बीमारी के अकॉर्डिंग भी अनुपान आप डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा महामृत्युंजय